चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व वाले कॉलेजियम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जजों के 4 रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार को किसी भी नाम की सिफारिश करने की संभावना अब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेजियम के 2 सदस्यों ने सीजीआई की ओर से सहमति के लिए भेजे गए नामों पर आपत्ति जताई है। बता दें कि सीजीआई ने कॉलेजियम में अपने साथी जजों को पत्र लिखकर 4 नए जजों की नियुक्ति पर उनकी सहमति मांगी थी, लेकिन 2 जजों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति आमने सामने की बातचीत से होनी चाहिए, न कि सर्कुलेशन के माध्यम से। ध्यान रहे कि यूयू ललित का कार्यकाल आगामी 8 नवंबर तक का है और रिक्त पदों को भरने के लिए कॉलेजियम की मंजूरी मिलने के लिए रिटायरमेंट से 1 महीने पहले के नियम का हवाला पूर्व में दिया गया था। ऐसे में उसी नियम को देखते हुए अब किसी नाम की सिफारिश मुश्किल है। क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम? आजादी के बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर जजों की नियुक्ति करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के बाद 1998 से कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति शुरू हो गई। इन फैसलों को 3 जजेस केस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट जजेस केस 1981। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठोस तर्क या कारण के आधार पर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सिफारिश दरकिनार कर सकते हैं। इस फैसले ने कोर्ट में नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका को शक्तिशाली बना दिया। यह स्थिति 12 साल तक रही। सेकंड जजेस केस 1993। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह व्यवस्था दी कि सीजीआई से परामर्श के प्रावधान का अर्थ उनकी मंजूरी लेना है। फैसले में कहा गया कि सीजीआई और 2 सीनियर जजों का एक कॉलेजियम से नियुक्ति करेगा। थर्ड जजेस केस 1998। कॉलेजियम में कुछ बदलाव किए गए और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज सदस्य होंगे। साधारण भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर विचार और अनुशंसा के लिए 5 वरिष्ठ जजों की कमेटी को कॉलेजियम कहते हैं। कैसे काम करता है कॉलेजियम सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम का नेतृत्व सीजीआई द्वारा किया जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य सीनियर जज शामिल होते हैं। किसी नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम द्वारा दूसरी बार की गई सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के तबादले का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। 2014 में सरकार ने बनाया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम सिस्टम से इतर केंद्र सरकार ने साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का गठन किया था। 6 सदस्यों वाले इस आयोग की अध्यक्षता सीजीआई करते हैं। सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, देश के कानून मंत्री और 2 जानी मानी हस्तियां भी इसका हिस्सा थी। इन 2 हस्तियों का चयन एक 3 सदस्यों वाली हस्ती करती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजीआई और लोकसभा में नेता विपक्ष शामिल होते थे। हालांकि 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखते हुए एनजेएसी एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। टीम पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।